नीमच में जो क्रांति होती है दूसरी है हमारा नीमच। नीमच में क्रांति 3 जून को होती है। 3 जून को यहाँ क्रांति होती है। नीमच पर एक अंग्रेजी अधिकारी था। अंग्रेज अधिकारी था एबॉट। कौन था? एबॉट। ये यहाँ क्या कर रहा था? शपथ दिला रहा था किसकी? वफादारी की शपथ दिला रहा था कि आप हमारे प्रति वफादार रहोगे, हमारे प्रति वफादारी हमारे क्या करोगे? आप यहाँ कोई विद्रोह नहीं करोगे, आप हमारा फुल सपोर्ट करोगे क्रांतिकारियों के अगेंस्ट। पर यहाँ एक सैनिक था जिसका नाम था अली बेग, मोहम्मद अली बेग नाम का एक सैनिक था, क्रांतिकारी, जिसने क्या किया? इसने कहा कि जब आप ही हमारे तरफ वफादारी की शपथ नहीं ली तो हम आपके प्रति वफादारी कैसे निभा सकते हैं। तो इसने क्या किया? यहाँ रॉबर्ट की हत्या कर देता है, इसको मार देता है और यहाँ विद्रोह कर देते हैं। मोहम्मद अली यहाँ विद्रोह कर देता है और नीमच को लूटा जाता है और यहाँ सभी जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे, जितने भी अंग्रेज थे, उन सब की क्या करते हैं? हत्या कर देते हैं और दिल्ली की तरफ चले जाते हैं। जब ये यहाँ से निकल जाते हैं तब कुछ अंग्रेज परिवार यहाँ बच जाता है या कुछ अंग्रेज अधिकारी बच जाते हैं, जो क्या करते हैं? यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ से भागकर चित्तौड़गढ़ के गांव डुंगला में हमें शरण लेते हैं। नीमच से भागकर कहाँ शरण लेते हैं? चित्तौड़ के एक गांव में शरण लेते हैं, जिस गांव का नाम क्या है? डुंगला गांव। यहाँ एक किसान था जिसका नाम क्या था? रुंगाराम के घर में शरण लेते और यहाँ से फिर खबर सावर्स के पास खबर पहुंचाई जाती है कि कुछ अंग्रेज अधिकारी या उनके परिवार यहाँ शरण ली हुई है, उनको कहाँ लाया जाए? उदयपुर लाया जाए। तब उन्हें उदयपुर लाया गया सावर्स के द्वारा और सावर्स ने स्वरूप सिंह को कहा कि इन्हें जगमंदिर में ठहराया जाए। तो इन्हें जगमंदिर में ठहरने के लिए स्वरूप सिंह भेज देते हैं और सावर्स और कोटा का पीए बर्टन ये दोनों नीमच जाते हैं और विद्रोह को दबा देते हैं। विद्रोह को दबा दिया जाता है इन दोनों की द्वारा। 6 जून को 57 को फिर से अंग्रेजों का क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है यहाँ पर फिर से नीमच पर। ये नीमच की क्रांति थी। अब नेक्स्ट आता है हरिनपुरा। थर्ड है हरिनपुरा। इसका 21 अगस्त को यहाँ विद्रोह होता है। यहाँ के 80 से 90 सैनिक ट्रेनिंग के लिए आबू गए हुए थे। कहाँ गए हुए थे? आबू। 80 से 90 सैनिक ट्रेनिंग के लिए आबू गए हुए थे। आबू पे लॉरेंस का बेटा अलेक्जेंडर इन्हें कुछ शपथ दिला रहा था, जिसकी क्या करते हैं?
इसकी ये सैनिक हत्या कर देते हैं। अलेक्जेंडर की क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं और एरिनपुरा चले जाते हैं, जहाँ मोती खान और वह मोती खान के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया और दिल्ली की तरफ चलने लग जाते। तो ये था एरिनपुरा का में क्रांति कब हुई थी, 21 अगस्त को हुई थी। यहाँ के सैनिक आबू में ट्रेनिंग के लिए गए हुए थे, जहाँ वो लॉरेंस के बेटे अलेक्जेंडर की क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं और एरिनपुरा आते हैं, जहाँ उनका स्वागत किया जाता है। और फिर मोती खान के नेतृत्व में वो एक नारा देते हैं, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया जाता है और दिल्ली की तरफ चले जाते हैं। जब वो दिल्ली की तरफ जाते हैं तब एक स्थान आता है आहुआ का स्थान, आहुआ का स्थान, जहाँ वो किससे मिलते हैं, खुशाल सिंह से मिलते हैं। किससे मिलते हैं, खुशाल सिंह से मिलते हैं। खुशाल सिंह इनको सपोर्ट करता है, इनकी सहायता करता है, इनको सपोर्ट करे और सहायता करता है और इनका लीडर बनने के लिए तैयार हो जाता है यह बात क्या हुआ, यह बात अंग्रेजों एजीजी को पता चलती और एजीजी महाराजा तख्त सिंह को अपनी सेना लेकर जाने को कहते हैं, खुशाल सिंह को दबाने के लिए। खुशाल सिंह को दबाने के लिए तो क्या करते हैं, जब खुशाल सिंह इन एरिनपुरा के क्रांतिकारियों से मिलते हैं और उन्हें सहायता देते हैं और उनका लीडर बनते हैं, ये बात एजीजी को पता चल जाती है। एजीजी को जब ये बात पता चलती है तो महाराजा तख्त सिंह को कहते हैं कि आप अपनी सेना लेकर जाओ और खुशाल सिंह का दमन करो, उन्हें दबा दो। तब महाराजा तख्त सिंह अपने एक सेनापति अर्नाड सिंह को खुशाल सिंह के अगेंस्ट भेजते हैं, खुशाल सिंह को दबाने के लिए भेजते हैं, उनके विद्रोह को दबाने के लिए भेजते हैं। खुशाल सिंह को जब ये बात पता चलती है तो खुशाल सिंह भी अपनी सेना लेकर अर्नाड से युद्ध करने के लिए, इन दोनों के बीच में एक युद्ध होता है जिसे बिथोड़ा का युद्ध कहते हैं। कौन सा युद्ध कहते हैं, बिथोड़ा का युद्ध। ये 8 सितंबर को हुआ था 1857। 8 सितंबर को हुआ था बिथोड़ा का युद्ध, जिसमें क्या होता है, अर्नाड सिंह मारा जाता है और कुछ अंग्रेज अधिकारी भी मारे जाते हैं और खुशाल सिंह की क्या होती है, जीत होती है। तब ये बात अंग्रेज अधिकारी एजीजी को पता चलती है कि तख्त सिंह की सेना हार चुकी है खुशाल सिंह से। तो खुद एजीजी क्या करते हैं, खुशाल सिंह से युद्ध करने के लिए जाते हैं। खुद एजीजी खुशाल सिंह से युद्ध करने के लिए आता है। खुशाल सिंह को भी ये बात है, खुशाल सिंह भी अपनी सेना लेकर एजीजी की तरफ आता है। एजीजी के साथ यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट पीए मैकमेसन होता है, इसके साथ होता है। इन दोनों के बीच युद्ध होता है जिसे चेलावास का युद्ध कहते हैं। ये 18 सितंबर को हुआ था। कब हुआ था, 18 सितंबर को हुआ था। इसे काला गोरा युद्ध भी कहते हैं, इसे काला गोरा युद्ध
भी कहते हैं, इसे काला घोड़ा युद्ध भी कहते हैं। जो और इसमें भी क्या होता है, एजीजी की हार हो जाती है, एजीजी हार जाता है और कुशाल सिंह जीत जाता है। इस युद्ध में भी कुशाल सिंह की जीत होती है और एजीजा और मैकमैसन की हत्या कर दी जाती है। इसका सिर काटकर अव्वा के किले में लटका दिया जाता है। तो ये था आपके अव्वा के बैरनपुरा से आए हुए सैनिकों की अव्वा से के कुशाल सिंह से क्या करते हैं, सहायता लेते हैं और कुशाल सिंह को क्या करते हैं, अपना लीडर बनाते हैं। बैरनपुरा से आए हुए सैनिक इसको अपना लीडर बनाते हैं, इससे सहायता लेते हैं। ये बात एजीजी को पता चलती। एजीजी तख्त सिंह को बोलते हैं कि आप अपनी सेना लेकर जाओ और इस विद्रोह को क्या करो, दबाओ, कुशाल सिंह को दबाओ। कुशाल सिंह को जब ये पता चलता है कि तख्त सिंह ने अपने सेनापति अनाड़ सिंह को मुझे दबाने के लिए हमारे अगेंस्ट भेजा है, तो कुशाल सिंह भी अपनी सेना लेकर आता है और इन दोनों के बीच में बिथोड़ा नाम की एक जगह पर, बिथोड़ा एक स्थान है जहां इन दोनों के बीच 8 सितंबर को क्या होता है, एक युद्ध होता है जिसमें कुशाल सिंह की क्या होती है, कुशाल सिंह की जीत होती है। कुशाल सिंह यहाँ जीत जाता है और अनाड़ सिंह मारा जाता है। अनाड़ सिंह की मारा जाता है। यह बात एजीजी को पता चलती। एजीजी खुद आता है और इन दोनों के बीच में भी युद्ध होता है। एजीजी और कुशाल सिंह के बीच में युद्ध होता है जिसे चेलावास का युद्ध कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं, चेलावास का युद्ध। इसे काला घोड़ा का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें भी कुशाल सिंह की क्या होती है, जीत होती है। कुशाल सिंह इसमें भी जीत जाता है और एजीजी हार जाता है। एजीजी की क्या होती है, हार होती है। और यहाँ का जो पीए होता है, मारवाड़ का जो पीए होता है, जोधपुर का जो पीए होता है, मैकमैसन की क्या करते हैं, ये हत्या कर देते हैं। उसकी गर्दन काटकर अव्वा के किले पर लटका देते हैं। तो ये था एरनपुरा का युद्ध और अव्वा के क्रांतियों के कुशाल सिंह के द्वारा। तब ये बात एजीजी यहाँ से अजमेर चला जाता है और एक कर्नल होम्स, एक अंग्रेज अधिकारी होता है, कर्नल होम्स के द्वारा एक सेना भेजी जाती है और खुद कर्नल होम्स यहाँ आता है और अव्वा में क्या करता है, अपनी सेना लेकर विद्रोह को दबाने आता है। अव्वा में आता है और यहाँ लूटपाट करता है और यहाँ सभी क्रांतिकारियों जो भी मिलते हैं उनकी हत्याएं करता है और यहाँ जो कुछ मिलता है उस सबको लूटकर अजमेर चला जाता है। कहाँ चला जाता है, अजमेर चला जाता है। कुशाल सिंह को जब ये पता चलता है कि कर्नल होम्स और यहाँ कोई नहीं, कुशाल सिंह किले को छोड़कर यहाँ से निकल जाते हैं और ये किले की जिम्मेदारी पृथ्वी सिंह को दे देते हैं। और एक ही किले की जिम्मेदारी किसको दे देते हैं, पृथ्वी सिंह को दे देते हैं। कर्नल होम्स यहाँ पता चलता है कि कुशाल सिंह यहाँ नहीं है, वो यहाँ लूटपाट मचाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। और कहाँ चले जाए, अजमेर चले जाते हैं। अजमेर जाकर यहाँ का जो भी लूटा हुआ धन अजमेर में जाकर रख देते हैं। कर्नल होम्स यहाँ से एक कुशाल सिंह की जो कुल देवी थी, जिसे सुगाली माता कहते हैं, माता की मूर्ति भी वो अपने साथ, सुगाली माता जो देवी थी वो क्रांतिकारियों की भी देवी थी, जिससे क्या करते हैं वो अपने साथ लेकर अजमेर चला जाता है। आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ये याद रखना है कि सुगाली माता के 10 सिर थे और 54 हाथ थे। तो इनको लेकर वो कहाँ चला जाता है, अजमेर चला जाता है। तो यहीं फिर ये अव्वा की क्रांति समाप्त होती